नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मिटा दे अपनी हस्ती घर कुछ मर्तबा चाहिए, मिटा दे अपनी हस्ती घर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हमारे स्कूल डॉक्टर मोहम्मद इकबाल हाई स्कूल के लिए बहुत ही फ़ख्र का दिन है। साथ ही साथ अंबाजोगाई के लिए और पूरे महाराष्ट्र में इस बच्ची का नाम जो आप कई व्हाट्सएप के ज़रिए फेसबुक के ज़रिए आपने इनकी फ़ोटो देखी है, बहुत ही मुबारकबाद के ये काबिल है। मैं बात कर रहा हूँ शेख अर्शिया शेख हुसैन की, जिन्होंने अपने कई तकालीफ के बाद भी अपनी मेहनत को जारी रखा और अपनी मेहनत का जो रंग आप देख रहे हो कि MBBS में इनका नंबर लग चुका है। अपना डेडिकेशन अपनी मेहनत के ज़रिए इन्होंने अपने पेरेंट्स का और साथ ही साथ अपने स्कूल का नाम रोशन किया है। मैं कुछ चंद सवालात अर्शिया से करना चाहता हूँ। अर्शिया, सबसे पहले तो हमारे स्कूल की जानिब से आपका बहुत बहुत इस्तकबाल और मुबारकबाद हम पेश करते हैं। बस हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आपने जिस तरह से पढ़ाई की है, आपकी किस तरह से मंसूबा आपने बनाए, ज़रा हमारे नाजरीन को बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सबसे पहले अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे MBBS के लिए चुना। मेरी इस कामयाबी में बहुत से लोगों का हाथ है, मेरे अम्मी अब्बू, फिर टीचर्स, असातिज़ा, स्कूल के टीचर्स, उसके बाद ट्यूशन्स वगैरह। हमारी माशी हालात बहुत कमज़ोर होने के बावजूद भी हमारे अब्बू ने अच्छी तालीम दिलाई। मैं सबको ये मैसेज देना चाहूँगी कि किसी भी हालत, कोई भी हालत हो, कोई भी मुश्किल आए ज़िंदगी में, उसे हमें ये नहीं करना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। हमारा जो गोल है, एम है, उसे मद्देनज़र रखते हुए हमें कामयाबी तक पहुंचना है और हमें कॉन्स्टेंसी रहनी चाहिए, हमें कॉन्स्टेंसी बनाए रखना चाहिए। ऐसा थोड़े स्टार्टिंग में क्या करते हैं बच्चे, कोई भी ऐसा पढ़ना शुरू करते हैं, उसके बाद है तो थोड़े दिन गुजर जाने के बाद वो थोड़ा कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे तो हमें कॉन्स्टेंसी रहनी चाहिए, हर वक्त मोटिवेट रहना चाहिए, ख़ुद से मोटिवेट रहना चाहिए। ऐसे दूसरों की मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ना चाहिए, ख़ुद में मोटिवेशन होना चाहिए और ख़ुद पर भरोसा होना चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। ये अगर होगा हमें तो हम कर सकते हैं, कुछ भी आसान है। बहुत खूब। देखिए किस तरह से एक मैसेज इन्होंने दिया है कि अगर आपको ख़ुद पर भरोसा है और अगर आप ख़ुद मेहनत करते हो तो आपका जो भी मकसद है, आपका जो भी गोल है वो आप हासिल कर सकते हो। बस आपका डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। मैं मौलाना से भी पूछना चाहूँगा कि आपने अपने बच्चों की तरबियत किस तरह से की और आप पेरेंट्स को भी क्या मशवरा देना चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान शरीफ में सबसे पहली जो आयत उतारी, इक़रा, पढ़िए, सबसे पहला जो लफ्ज़ आया इक़रा, यानी पढ़ाई के बारे में जो है अल्लाह तबारक व तआला का फरमान हुआ। तो हमें इस पर गौर व फिक्र करनी चाहिए कि हम जो है पढ़ाई के ऊपर ध्यान दें। इसमें जो है दोनों जहान की कामयाबी है, दुनिया में भी आखिरत में, दोनों जहां के लिए हम कामयाब हो जाएंगे। क्यों कि उर्दू तालीम एक ऐसी तालीम है, अदब, तहज़ीब, उस्ताद का अदब, माँ बाप का अदब, कौम के बुज़ुर्गों का अदब, हर चीज़ इसमें जो है सिखाया जाता है। उर्दू जो तालीम है बेहतरीन तालीम है और इसमें जो है हर चीज़ बताई जाती है। और दीगर जो तालीम है उसमें इतना ज़्यादा जो है अदब व एहतराम का लिहाज नहीं रखा जाता। तो इसलिए मैं आप असातिज़ा को, इकबाल स्कूल के जितने भी टीचर्स हैं, उनको मुबारकबाद देता हूँ कि आपने बहुत ही मेहनत व मशक्क़त के साथ आपने जो है तालीम दी और हमारे बच्चे ने भी जो है मेहनत करके उसको हासिल किया आपसे। और उसके बाद जो है ट्यूशन वालों, उनका भी जो है इसमें हाथ है। अल्लाह तबारक व तआला का एहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ऐसा मौका दिया कि दोनों बच्चियों को जो है पढ़ाने के लिए हर वक्त जो है मैं तैयार था। स्कूल में लाकर छोड़ना, लेकर जाना, हर चीज़ में जो है जो भी चीज़ें लगती है उनको पूरी करना, मुहैया करना, और जो है इमामत होते हुए, मस्जिद में बच्चे पढ़ाने का होते हुए, हर चीज़ ये दीन और दुनिया दोनों करते हुए अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर लाया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल में आज अल्लाह तबारक व तआला ने मेरी ये बच्चे को जो है MBBS के मुकाम तक पहुँचा दिया। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अल्लाह का एहसान अज़ीम है। वमा अलैना इल्लल बलाग़। माशाअल्लाह। देखिए पेरेंट्स के लिए भी एक मैसेज है। मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जो पेरेंट्स हमारे पास मौजूद है, ये एक मस्जिद के इमाम है और सब जानते हैं कि इमाम की जो सैलरी होती है और जो अखराजात होते हैं और किस तरह से उन अखराजात को अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए अपने बच्चों की तालीमात को यहाँ तक पहुँचाना और इस मकाम पर पहुँचाना, ये बहुत ही बड़ी बात है।
دیکھیے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن ہم کو کیا چاہیے کہ اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تربیت کریں اور انہیں صحیح مقام تک پہنچانے کے لیے پوری جد و جہد کریں، تبھی ہم ہمارے بچوں کا مستقبل سنوار سکتے ہیں. میں ہمارے اسکول کے صدر مدرس صاحب سے یہ کہوں گا کہ اپنے 2 الفاظ سے ان بچوں کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج جو ہمارے اسکول کے ہونر بم ان کا سوامی رامان تیرتھ ویدیکی مہاودیالیہ امباجوگئی میں MBBS کے لیے داخلہ عمل میں آ چکا ہے. اس بڑی پرمسرت موقع سے ہم ان تمام کو، ان کے والدین کو مبارکباد پیش کرتے ہیں ادارے کی جانب سے، سوسائٹی کی جانب سے، اور نیک خواہش رکھتے ہیں کہ یہ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کرے اور ان کی صحت یابی اللہ تعالیٰ بلند رکھے اور ان کی عمر بلند رکھے. اور یہ جب MBBS سے اور MD سے یہ تمام کورسز جب فارغ ہو کر جب وہ دنیا میں آئیں گے، معاشرے میں آئیں گے، تو قوم و ملت کی خدمت کرے. اس طرح سے میں اپنے 2 الفاظ ختم کرتا ہوں. خدا